हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो आज है बहुत बड़ा दिन, यानी कि हमारी इनाया का बर्थडे है आज। तो आज हम लोग उसके लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा ही गिफ्ट दूँ उसको। और बच्चों के पास ड्रेसेस तो बहुत सारे होते हैं और अभी भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं उसके पास। और मैं सोच रही हूँ क्या दूँगी, ड्रेस दूँ या कोई टॉय दूँ। टॉय भी बहुत सारे हैं, तो कोई स्पेशल क्या होना चाहिए? आप लोग मुझे बताओ गैस करके कि मैं क्या लेने जाऊँ। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो हम लोग तैयार तो हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी सोचा नहीं कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं। तो मार्केट चलते हैं, वहीं पे देखेंगे कि हमें क्या चीज़ पसंद आती है, तो वही हम उसको बर्थडे गिफ्ट देंगे। और बस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग मेरे हिसाब देख सकते हैं। और मैंने ये वही वाली लाइनिंग वाली कुर्ती डाली हुई है, और ये मेरी जैगिंग है, जूती है। तो बस इस तरह से कुछ मैं रेडी हुई हूँ। और एक हाथ में ये रिंग जो इन्होंने मुझे दी थी, और एक हाथ में है वॉच। तो बस यही पहन के जा रही हूँ। रेडी हम लोग हो चुके हैं, और मैं इनसे बहुत देर से बोल रही थी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लो, उसके बाद में अपन मार्केट चलेंगे, क्योंकि मार्केट 7:30 तक बंद हो जाता है। और अभी हम लोगों को पता है कितने टाइम बज चुके हैं। तो देखते हैं 1 से 1.5 घंटे में हम लोग क्या ले पाते हैं। और फिर मुझे कुछ और भी लेना था, जैसे कि मुझे अपने ड्रेस के लिए कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी उसको दुपट्टे में लगवाने के लिए। और भी मुझे कुछ चीज़ लेनी है, तो बस वो देखूँगी। तो चलिए, लेट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों से ये बात कर लिए, तो अब मार्केट में मिलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इनाया के लिए गिफ्ट। तो गिफ्ट में क्या, हम लोग कपड़ों की शॉप पर ही आए तो कपड़े ही लेंगे। और यहाँ से मैं पसंद कर रही हूँ इनाया के लिए किस तरह की ड्रेस लूँ। तो बस ये जो ड्रेस लगी हुई थी ये बड़े लड़कियों की थी, मतलब 5 to 6 years ओल्ड लड़कियों की थी। और तो बस यहाँ पे अभी भैया लेने के लिए गए हैं फ़्रॉक ऊपर से, और कुछ यहाँ पे काउंटर पे ही दिखाई थी तो मुझे वहाँ से पसंद नहीं आई थी, तो फिर वो और लेने गए हैं। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ ये पर्पल वाली जो ड्रेस है इस टाइप में छोटा साइज़ मिल जाएगा क्या इनाया के लिए? तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं, वो बड़े बच्चों की हैं। तो बस यहाँ पे बस यही दिखा रहे हैं कि इनमें से कोई पसंद कर लो। और इस टाइप की फ़्रॉक तो हम लोगों ने पहले दे ही दी थी इनाया को उसके बर्थडे पर। तो बस यहाँ से अभी हम लोग देख रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ फ़्रॉक लूँ या इस टॉप स्कर्ट लूँ, क्योंकि उसको टॉप स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर उन्होंने सब तरह के कपड़े दिखाए, कैफरी दिखाएं, कैफरी टॉप और शॉर्ट्स भी दिखाए थे। वो मुझे एकदम अच्छे नहीं लगे वो बिल्कुल भी, तो फिर मैंने फ़्रॉक ही उसमें से चूज़ की। हम लोग हमेशा इसी शॉप पर आते हैं बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरी जब फर्स्ट सैलरी आई थी यूट्यूब की तो मैंने यहीं से बच्चों के लिए कपड़े दिलाए थे दोनों को। और बस यहीं पे ही फिर मैं देख रही हूँ, क्योंकि इनके पास वैरायटीज़ काफ़ी सारी मिल जाती हैं बच्चों की, तो बस यहीं से ही देख रहे हैं हम लोग। और पहले मैं ये सोच रही थी कि थोड़े से कंफर्टेबल से कपड़े लूँगी इनाया के लिए, क्योंकि वो फ़्रॉक व्रॉक पहनती है ना तो थोड़ा सा बच्चे चिड़चिड़ाते हैं इतनी हैवी हैवी से फ़्रॉक वगैरह पहनकर। तो इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट से कपड़े मैं लूँगी कि जिससे वो अच्छा भी लगेगा, कंफर्टेबल भी लगेगा। लेकिन इनके पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ मुझे नहीं दिखी। फिर मैंने और भी इनसे पूछा कि और ड्रेस हैं इनके अलावा तो मुझे दिखाओ, तो लेकिन इनके पास नहीं थी वो ड्रेस। फिर बोलने लगे कि बस फ़्रॉक अकेली ही हमारे पास, इसके अलावा कोई और ड्रेस नहीं। और जो सामने कैटलॉग लगे हुए हैं तो उनमें से भी इनाया का साइज़ नहीं था, फिर आलिया के साइज़ में मिल रही थी वो, तो आलिया के लिए हमें कुछ और गिफ्ट लेना था। तो बस यहाँ पे ये फ़्रॉक भी दिखाई इन्होंने, ये अच्छी तो लग रही थी लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, और ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाली लग रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो फ़्रॉक में से ही हम लोग ले लेंगे कोई भी एक ड्रेस।
यहाँ से एक ड्रेस परचेज़ करने के बाद में हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर, जहाँ पे हम लोग टॉय देख रहे हैं इनाया के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग उसके लिए ये पैक करवाएंगे इसमें से कोई भी। और इनाया अभी हमारे यहाँ छोटी है, तो कपड़े तो सब लोग देते ही हैं, उसके पास कपड़े बहुत सारे भी हैं, तो मैं सोच रही थी उसको टॉय भी दूंगी कोई। तो बस यहाँ से हम लोगों ने और भी टॉयज़ परचेज़ किए थे, आलिया के लिए भी देखे थे यहाँ पे, लेकिन आलिया के लिए मुझे कुछ टॉय पसंद नहीं आए थे। यहाँ से फिर हम लोग दूसरी शॉप पर गए थे, वहाँ से हम लोगों ने इनाया के लिए आलिया के लिए एक गिफ्ट लिया था। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ रैगजीन अपने लिए, क्योंकि हमारा जो दस्तरखान था वो फट चुका था, तो मैं दूसरा लेकर आई हूँ। ये है दस्तरखान, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, और इसका जो प्राइस था वो भी बहुत रीज़नेबल था। और अभी बस हम लोग वहाँ से गिफ्ट लेने के बाद में अब जा रहे हैं हम लोग दूसरी शॉप पर आलिया के लिए गिफ्ट देने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राज गिफ्ट कलेक्शन, राज नॉवेल्टी जिसे बोलते हैं। इनाया के तो सारे गिफ्ट हो चुके हैं, सिर्फ आलिया के लिए देखने जा रहे हैं। तो बस चलिए फिर चलते हैं अंदर लेकर आप लोगों को। मैं भी जाऊंगा। आपको कहाँ चलेंगे? तो हम लोग आलिया के लिए यहाँ से गिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि आलिया को मेकअप सेट और किचन सेट बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अलावा कुछ और भी अगर ले सकते हैं तो देखेंगे उसके लिए, क्योंकि सारे टॉयज़ तो बच्चों के पास होते ही हैं, कुछ यूनिक भी होना चाहिए। तो बस वही देख रही थी मैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे, और एक गिफ्ट पसंद करके हम लोगों ने उसको परचेज़ किया। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेस की शॉप पर जा रहे हैं हम लोग। मुझे अपने दुपट्टे के लिए लेस लेनी है। और यहाँ पे मैं अपने दुपट्टे के लिए लेस लेने आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना दुपट्टे के लिए लेस मिलवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसमें कौन सा लेस लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ से भी हम लोगों ने दोनों दुपट्टों के लिए लेस ली है, और अब हम निकल दिए हैं अपने घर के लिए। अब दुकानें बंद होने का टाइम है, सभी लोग अपने अपने घर जाएं। तो जी हम भी जा रहे हैं अपने घर। बर्थडे गर्ल, हेलो 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 हेलो।
हेलो बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल मुझे उठाने आई है। ये कौन है? ओ नो 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 नो, इन्हों बोल दो नो नो, इन्हों नो 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 नो। तो शानी आपकी नो नो नो। आज इनका बर्थडे है भाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दो। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, छुप रही हैं। इनो बोल दो हैप्पी बर्थडे। ये क्या हो रहा है? चलो फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ आप लोगों से। केक? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे टू यू। बर्थडे बर्थडे पबजी, पबजी नहीं गंदी सब्जी। बोलो हैप्पी बर्थडे सब्जी। हे गाइस, अभी मैं हो गई हूँ थोड़ा सा तैयार, थोड़ा सा टचअप मैंने कर लिया है। और आज है इनाया का बर्थडे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो बस मैंने आज वाली कुर्ती वेयर की है, जो कि मैंने अभी अभी मंगाई है, न्यू ऑनलाइन शॉपिंग की थी मैंने, तो बस इसलिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा सा ही टचअप किया है। आज हम लोग इनाया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खाना पीना बन रहा था। उसके बाद मैं दिन में मैंने खाना बनाया था लंच, उसमें आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने क्या क्या बनाया था। आज जो डेकोरेशन है बहुत ही ज़ोरों शोरों से किया है हम लोगों ने, सब लोगों ने हेल्प की है उसमें। अभी थोड़ा सा टचअप कर लिया है, क्योंकि हमें खाना है खाना। बर्थडे वगैरह अगर बनाते ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर उसमें केक कटिंग करना, फिर फ़ोटो वगैरह, फिर उसके बाद में गेम वगैरह भी रखे हैं बाजी ने, तो वो भी हम सब लोग खेलेंगे। बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं, तो बस वही है। और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा पहले चलो खाना खा लेते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 9 बज रहे हैं, फिर उसके बाद में जो भी बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा, केक कटिंग वगैरह, फ़ोटो वगैरह, तो वो हम बाद में करते रहेंगे। लेकिन पहले हम खाएंगे खाना, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। और बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे और खाना सर्व करूँगी। प्यारा आया हुआ था, तो उन्होंने ये सारा खाना बनाया है। और बस यही था आज का हमारा। और बस सब लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ नीचे ही खाना खाएंगे। और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है आप लोगों को। सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसमें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, और पार्टी अभी शुरू होने वाली है। तो बस तैयार हो रहे हैं, और सीमा बाजी को मैं हिजाब लगा रही हूँ, बता रही हूँ उनको किस तरह से लगाऊँ, किस तरह से लगाऊँ। तो बस यहाँ पे वो बोल रही थी कि ऐसे ही सिंपल वाला लगा दो जैसे तुम लगाती हो, बस वही लगा रही हूँ मैं। और ये जो दुपट्टा था ना बहुत ही सिल्की टाइप का था, तो वो हिजाब बहुत जल्दी निकल जा रहा था और बहुत खिसक रहा था इधर से उधर। अगर कॉटन वगैरह में दुपट्टे होते हैं ना, हिजाब स्टॉल जो आती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो उनसे बहुत अच्छे से लग जाता है। तो वो दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा सरक रहा था, लेकिन फिर मैंने अपना ये स्टॉल लगा दिया। माशाल्लाह सीमा बाजी तो हमारी वैसी ही खूबसूरत हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हैं। उनको चाहे जैसे कपड़े पहना दो, सारी चीज़ें उनके ऊपर सूट करती हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मैं देख रही हूँ मैं नेकलेस कौन सा पहनूँ इसके ऊपर। और ये जो सूट है मैंने काफ़ी टाइम के बाद पहना है, और ये जो सूट है मैंने काफ़ी टाइम के बाद पहना है, कम से कम 1.5 साल हो चुका है इसको, मेरी शादी का ही है। और बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ज़्यादा ओवर तो नहीं लगेगा, इस सूट में मैच हो रहा है या नहीं। तो मैंने कभी नेकलेस वगैरह पहने नहीं है, तो मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं क्या पहनूँगी, किसके साथ में मैच होगा अच्छे से, इतना नॉलेज नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी नेकलेस लगा कर कि कौन सा वाला पहनूँ, ये वाला पहनूँ या ये वाला।
फिर मैंने इन सब नेकलेस को ना पहनते हुए अपना गोल्ड ज्वेलरी पहना था। और अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। हे गाइस, तो फाइनली मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। आप लोग देख सकते हैं मेरा आउटफिट, और ये है मेरा आउटफिट जो कि मैंने काफ़ी टाइम से पहनने के लिए सोच रही थी लेकिन पहन नहीं पा रही थी। तो आज मौका मिल गया है पहनने का, तो इसलिए मैंने पहन लिया है। और ये जो शादी वाले ड्रेसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी से होते हैं, वैसे कभी फंक्शन वगैरह में पहन नहीं सकते हैं। बस ये है कि घर में ये फंक्शन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए पहन ले रहे हैं। वैसे तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। और देख सकते हैं आप लोग कि मैंने इस टाइप के इयरिंग्स पहने हुए हैं, और ये है इसका सेट। तो इस तरह से मेकअप किया है अपना। और ये है इसका वन साइडेड बॉर्डर, लेकिन ये मैंने सिर पे नहीं रखा है, ये थोड़ा सा हैवी हैवी सा लगता है। तो ये जो सिंपल वाला बॉर्डर था ना इस टाइप से, ये मैंने ले लिया है सिर पे। और बस ये है मेरी स्लीव्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस वाले रूम में इन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में। आप भी आ जाओ। हाय। चलो चलते हैं इन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने। चलो। और ये जो गिफ्ट आप लोग देख रहे हैं ये है आलिया और इनाया के लिए 3 गिफ्ट, और 1 गिफ्ट हम लोग रात में ही दे चुके थे। तो बच्चों के लिए 4 गिफ्ट हैं, दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि अगर इनाया की बर्थडे होती है तो आलिया के लिए भी सब कुछ आता है, मतलब उसको दोनों को इक्वल ही करना पड़ता है। देखो बच्चे तो छोटे हैं, ना समझें, और दोनों बच्चों को इक्वल ही समझना चाहिए, चाहे आलिया का बर्थडे हो तब भी और चाहे इन्नू का बर्थडे हो तब भी। तो ये है हमारी बर्थडे गर्ल। पार्टी अभी हो चुकी है ख़त्म, और मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी हैवी हैवी सी ड्रेस लग रही है, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं ही लग रहा है इसमें। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, साथ में मेरे साथ में इनाया भी है। और इसी के साथ में वीडियो का एंड भी यही करते हैं। मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।